Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is internet and web. Web मतलब wireless application protocol. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हमने जो है हमने सैटेलाइट हमने जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक था जो इससे पहले स्टूडेंट हमने यूट्यूब पर कंप्लीट किया। और स्टूडेंट आज की इस टॉपिक पे स्टूडेंट इंटरनेट और वेब यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं इसको स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इंटरनेट की। तो देखो इंटरनेट स्टूडेंट्स क्या है, देखो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स यानी कई सारे नेटवर्क्स का जो कलेक्शन है स्टूडेंट वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। और स्टूडेंट 1969 में स्टूडेंट हमारी एक एजेंसी थी जिसका नाम था ARPANET, ARPANET। ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स ये वो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको हम फर्स्ट नेटवर्क भी हम बोलते हैं। और इसको ये जो स्टूडेंट जो है ये बनाया गया और स्टूडेंट तभी से हमारे स्टूडेंट इंटरनेट की हमारी जो है शुरुआत हुई। हालांकि स्टूडेंट इंटरनेट का जो श्रेय जो जाता है वो जाता है विंडसर्फ और कैन थॉमसन को। विंडसर्फ और कैन थॉमसन स्टूडेंट्स ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेट को जो है डेवलप किया और इंटरनेट को बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है, विंडसर्फ और कैन थॉमसन को। तो स्टूडेंट ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने स्टूडेंट पहला नेटवर्क भेजा, इसको हम फर्स्ट नेटवर्क भी बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट इंटरनेट जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे नेटवर्क्स का स्टूडेंट हमारा जो समूह है वो हमारा इंटरनेट हमारा कहलाता है। तो अब देखो स्टूडेंट आज की डेट में स्टूडेंट हम जो है कई सारे मतलब जो है क्या नाम है हम जो है नेटवर्क का हम स्टूडेंट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात कर लेते हैं लैन की, फिर है हमारा वैन। ठीक है, लैन वैन, ठीक है, लैन वैन मैन पैन। तो स्टूडेंट these are the networks which is used for specific person। अगर हम बात करें लैन की तो स्टूडेंट लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि अगर मान लो हमें किसी बिल्डिंग में कैंपस में अगर मान लो हमें नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है हम लोकल एरिया मतलब नेटवर्क को बनाएंगे। बिकॉज इसकी स्टूडेंट जो रेंज होती है वो मतलब ज़्यादा दूर नहीं होती। हम इसको जो स्टूडेंट जो है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में हम जो है इसको हम बना सकते हैं किसी बिल्डिंग में या कैंपस में। तो ये यानी इस प्रकार जो हम नेटवर्क्स को जो बनाते हैं ये हमारा कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स। फिर हमारा स्टूडेंट कहलाता है वैन, यानी कि फिर इसका स्टूडेंट का मतलब वैन का मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट की जो सारा ज्योग्राफिकल जो एरिया है पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, तो वाइड एरिया नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे है। यानी कि कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे सारे आते हैं, लैन आता है, मैन आता है, पैन आता है। तो सारे नेटवर्क जो हैं वो हमारे वैन के अंदर आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो वैन नेटवर्क्स पे वर्क करता है, वाइड एरिया नेटवर्क पे मतलब वर्क करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हमारा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमारा आता है पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या है स्टूडेंट, सिटीज हो गया, कोई शहर हो गया, मतलब जो हमारे मेट्रो सिटी होते हैं तो दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया। तो इसमें स्टूडेंट जो हम नेटवर्क जो यूज करेंगे कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर हमारा पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं ब्लूटूथ बोलते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि हम पर्सनल एरिया नेटवर्क पर भी हम नेटवर्क बना सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसमें बात फिर हमारे दो और आते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो देखिए स्टूडेंट इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट स्टूडेंट क्या होता है। इंट्रानेट का स्टूडेंट मतलब क्या मतलब है, जैसे कि स्टूडेंट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब जो है नेटवर्क बनाना है। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय उसको यूज करें, वही उसको एक्सेस करें, बाहर के लोग उसको एक्सेस ना करें। तो इस प्रकार के बनाए गए नेटवर्क को हम स्टूडेंट कहते हैं इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट मतलब क्या है कि अगर बाहर के भी अगर मान लो लोग उस नेटवर्क को यूज करना चाहें तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये भी एक हमारा एक तरीका है नेटवर्क को बिल्डअप करने का। अब स्टूडेंट ठीक है, नेटवर्क तो हमने स्टूडेंट बना लिया। अब स्टूडेंट इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम स्टूडेंट यूज करके हम अपने नेटवर्क को बनाते हैं। जैसे मान लो हब हो गए, स्विच राउटर्स हो गए, ठीक है, केबल्स हो गई, ऑप्टिक फाइबर केबल्स हो गई, इनका यूज करके हम जो है नेटवर्क्स को हम मतलब बनाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मान लो कि सपोज दैट
हमें मान लो नेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट लेना है, तो उसके लिए स्टूडेंट पहले हमें एक आईएसपी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आईएसपी मतलब स्टूडेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें नेट प्रोवाइड कराएगा। जैसे मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस जियो क्या है स्टूडेंट, हमारा एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, एक आईएसपी है। मतलब उसी को हम नेट के, जो भी हम नेट यूज करते हैं, तो नेट के जो नेट का जो बिल है वो हमारा, हम उसी को हम पे करते हैं, यानी उसने हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराया है। तो स्टूडेंट अब इसके क्या तरीके हैं भाई, या तो भाई मॉडर्न है, मॉडर्न के द्वारा हम जो है डीएसएल इसको बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन्स से हम वायर को कनेक्ट कर दें, और टेलीफोन से जो वायर है वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करके हम अपने सिस्टम, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चला सकते हैं। तो मॉडर्न हो गए, राउटर हो गए, स्विच हो गए। तो स्टूडेंट इसको हम जो है क्या नाम है, ये सारी वो डिवाइस हैं जिनका हम स्टूडेंट इंटरनेट को कनेक्ट करने में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद स्टूडेंट फिर इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखो, जब भी अब देखो स्टूडेंट इसमें एक बात आया प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स हमारे क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट नेटवर्क्स में जब भी कभी हम बनाते हैं तो डिवाइस का यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं। केबल कौन कौन सी हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल का सबसे ज्यादा यूज करा जा रहा है, बिकॉज इसमें स्टूडेंट जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। डेटा ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि मतलब यूनिट, मतलब डेटा कितना, मतलब स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट स्पीड, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। तो कितना तो जो है अपलोडिंग, कितना डेटा अपलोड हो रहा है, कितना डेटा मतलब डाउनलोड हो रहा है, तो हम उसको जनरली केबीपीएस या एमबीपीएस में हम उसको मेजर करते हैं, किलोबाइट पर सेकंड या मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द यूनिट इन विच वी हैव टू मेजर द डेटा ट्रांसफर रेट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा ये जो है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स विच इज प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट एक नियम होते हैं जिनके द्वारा हम स्टूडेंट क्या करते हैं, डेटा को हम सेंड करते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में स्टूडेंट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटरनेट और वेब का, तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये स्टूडेंट अभी लेक्चर हमारा अभी जो है मैं इसको 2 या 3 क्लास में कवर करूंगा, इंटरनेट और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। तो स्टूडेंट अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज एंड पर्पस। जैसे सपोज दैट हमारा एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको स्टूडेंट हम मेल में भेजने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि स्टूडेंट इसका भी हम नेटवर्क लेयर पे हम यूज करते हैं डेटा को कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड जो है पाथ को सेट करने के लिए। फिर स्टूडेंट हमारा जो है एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, डीएससीपी है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता है, आईपी एड्रेस को बनाता है। आईपी एड्रेस स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे सब लोग स्टूडेंट हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं, वैसे स्टूडेंट कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस से जाना जाता है। आईपी एड्रेस स्टूडेंट जो होता है वो 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस, जो कि 4 भाग में स्टूडेंट डिवाइड होता है, बिटवीन 0 to 256, यानी 0 से लेकर 256 के बीच में नंबर्स होते हैं, जिसको स्टूडेंट डॉट से सेपरेट होता है। जैसे मान लो एक आईपी एड्रेस मैं लिखता हूँ 192.168.10.1, तो स्टूडेंट ये हमारा एक आईपी एड्रेस हो गया, जिसको स्टूडेंट जो है हम ए बी सी डी ई इन जो है 5 प्रकार की क्लास में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको स्टूडेंट आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको हम जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि भाई आईपी एड्रेस क्या होता है और किस क्लास का आईपी एड्रेस कैसे मतलब होता है, किस क्लास का आईपी एड्रेस की क्या रेंज है, और अपने सिस्टम का हम आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट हम आगे आने वाली क्लासेस में हम जो है करेंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो जैसे स्टूडेंट प्रोटोकॉल की हम बात कर लेते हैं, मान लो स्टूडेंट मैंने एक यूआरएल लिखा, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा https www.rimmt.com। ठीक है, तो सर ये स्टूडेंट हमारा एक हो गया यूआरएल। यूआरएल मतलब स्टूडेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट स्टूडेंट अपने एक यूनिक एड्रेस से जानी जाती है। अब यहाँ पे लिखा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज वेब प्रोटोकॉल व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड whenever we have to open the website। जब भी कभी हम वेबसाइट को खोलते हैं तो ये प्रोटोकॉल हमारा होता है। एस का मतलब क्या है, सिक्योर है, मतलब ये वेबसाइट हमारी मतलब सिक्योर है। और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे डिस्कस वर्ल्ड वाइड वेब। RIMT स्टूडेंट हमारे सर्वर का नाम हो गया, जो हमारा स्टूडेंट हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका भी नाम है रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और .com मतलब हो गया हमारा कॉमर्शियल। ये हमारा DNS हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो स्टूडेंट ये जो है ये स्टूडेंट हमारा क्या हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा URL हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक URL है, और इसमें स्टूडेंट हमने जो है, और इसमें स्टूडेंट हमारे URL में स्टूडेंट हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रोटोकॉल पार्ट, फिर ये हमारा हो गया जो सर्वर, और ये हमारा हो गया डोमेन नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अभी इस लेक्चर के मैं आपको 2 पार्ट और लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट ये मेरा आज ये इसका ये पार्ट 1 है। तो अभी स्टूडेंट हम इंटरनेट और वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में और करेंगे डिस्कस आगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।